एक शेयर जिसको लेकर खबर आई है, एनबीसीसी आज मिड कैप के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में भी शामिल है। एनबीसीसी उसको लेकर ऑर्डर की खबर आई है। एनबीसीसी पर रुचि जी आपसे व्यू चाहिए। हाल फिलहाल हमने देखा कि रेंज में ही रहा है, 140 रुपए के भाव के आसपास पहुंचने के बाद फिर फंसा गया शेयर। ये 120 का प्राइस है, 2.5% नीचे। एनबीसीसी को कैसे ट्रेड करना है? आप इसमें कोई उछाल देख रहे हैं? लोअर लेवल पर बाइंग करनी है या फिर अवॉइड करना है? एफडीसीएम गोरेवाड़ा से 355 करोड़ रुपए का ऑर्डर कंपनी को मिला है। जी, हमने ये स्टॉक में अप्रैल से जून में देखी थी, जब ये स्टॉक 75 से 130 गया था, तभी वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे उस पूरे प्राइस अप मूव में। और ये 130 के बाद में लास्ट आई थिंक 20-25 दिन से स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में, बट जो भी छोटे मोटे करेक्शंस इस कंसोलिडेशन में आए हैं, वहाँ पे कहीं भी वॉल्यूम में सेलिंग नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर है कि भाव ऊपर जा रहा है तो अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, करेक्शंस में वॉल्यूम्स नहीं हो रहे या कम वॉल्यूम्स के साथ में करेक्शन है, सो आई थिंक ये ओवरऑल काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर ही है। तो यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट तो नहीं लग रही है कि आएगी। हो सकता है कि आपको एकदम शॉर्ट टर्म में थोड़े कंसोलिडेशन नजर आएंगे, बट यस, ये जो भी करेक्शंस में जब सब स्टॉक सपोर्ट के आसपास आता है, 115 के आसपास फिलहाल अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के लिए, तो ऐसे सपोर्ट पे स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं, बट थोड़ा पोजिशनल व्यू रख के। ठीक है, एनबीसीसी को लेकर ये व्यू, पोजिशनल आपका नजरिया होना चाहिए इस शेयर में। पिछले कुछ मिनटों में एक शेयर ने अच्छे से गेन किया है और लाल निशान में, हरे निशान में लौटा है। 2% ऊपर है कोलगेट पामोलिव का शेयर। और हमने देखा है कि ठीक ठाक बाइंग आ रही है पिछले कुछ सत्रों में। मजबूती शेयर में बड़ी है कोलगेट पामोलिव और गेन करेगा यहां से रुचित जी। और आपके हिसाब से क्या कोई तेजी का सौदा इसमें बन रहा है? काफी बीटन डाउन स्टॉक है कि जहां पे हमने एक अच्छा खासा प्राइस वाइज एज वेल एज टाइम वाइज करेक्शन स्टॉक में देखा है। ओवरसोल्ड सेटअप से एक पुल बैक मूव के साइंस स्टॉक में आ रहे हैं, सो नॉट नेसेसरी एक बड़ा अपट्रेंड, बट लेकिन एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव स्टॉक में 2510-2520 की रेंज तक बन सकता है। तो सिर्फ ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर स्टॉक को लेना है इस पुल बैक मूव के लिए, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 2420 के नीचे के स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी और 2510 के अराउंड के टारगेट्स रहेंगे। 2420 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए कोलगेट पामोलिव के लिए, और इसमें आप तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन एक काम करते हैं, जून में ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े आ गए हैं। अनुमान हम पहले आपको ये बता रहे थे कि टू व्हीलर के और इसके अलावा ट्रैक्टर के बिक्री ठीक ठाक रहेंगे, बाकी जगह से थोड़ा सा आपको म्यूटेड परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो जरा एक बार आंकड़ों को समग्रता से समझ लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जून से किस तरह के संकेत मिले हैं ऑटो कंपनी से। बिक्री के आंकड़ों की पूरी लिस्ट लेकर हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताइए कैसे रहे आंकड़े जून के, कैसी रही बिक्री? देखिए, मिले जुले नंबर्स आते हुए दिखे हैं इस बार ऑटो बिक्री के। और जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता ही रहे थे कि टू व्हीलर्स और ट्रैक्टर से उम्मीदें ज़रूर रख सकते हैं आप, पर पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल से कुछ उम्मीदें मत रखिएगा। और ऐसा ही आते हुए दिखा है आंकड़ों में भी। आप सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल कंपनीज की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई समय से हम एक सुस्त डिमांड देख रहे हैं इंडस्ट्री वाइड। और इस बार आप देखें तो M&M, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, इन सभी के आंकड़ों में कुछ बहुत खास देखने को नहीं मिला। हालांकि मारुति सुजुकी और M&M की बात करें तो कहीं ना कहीं उम्मीदों को मीट करते हुए जरूर नजर आए, पर टाटा मोटर्स को देखिए एक बार फिर से निराशा हाथ लगी। 15% की गिरावट साल दर साल देखने को मिली और साथ ही महीने दर महीने भी जो है कमजोरी का आंकड़ा आते हुए दिखा है। तो पैसेंजर व्हीकल में जो पेन है लगातार बरकरार है और सुस्त डिमांड से ये सेगमेंट रादर जूझ रहा है। अब बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की। यहाँ पर भी कुछ बहुत खास उम्मीदें नहीं थी, पर इसमें अशोक लेलैंड काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आया। उम्मीद से अच्छे नंबर्स रहे, 15,000 से भी ज्यादा के नंबर्स थे और साल दर साल भी एक ग्रोथ थी, बजाय इसके कि आयशर मोटर्स और टाटा मोटर्स के नंबर्स में एक गिरावट हावी होती हुई दिखी। अब बात करते हैं टू व्हीलर काउंटर्स की, क्योंकि यहाँ पे कुछ उम्मीदें जरूर थी और उम्मीदों पे खरा उतरा है आयशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि प्रीमियम बाइक की डिमांड्स भी अच्छी हैं और साथ ही आयशर मोटर्स एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफी अच्छा कर रहा है। उसी के तौर पर आप देखें, उम्मीद से बेहतर नतीजे